कोई सवाल जवाब नहीं। नो। Just you and me. Yes. And wild action on our pre-wedding honeymoon. रिसोर्ट में देख लेना। अच्छा, वो सब सामान लाए हो जो लिस्ट में था? हाँ है ना, सारा सामान है ना। जो जो तुमने कहा था ना, सब है इस बैग के अंदर। ये वैसे बेबी, तुम्हारे लिए एक स्वीट सा सरप्राइज और भी है। सरप्राइज? हाँ, देखना चाहोगी? दिखाओ। एक सेकेंड। Here you go. खोल के देखो, बताओ कैसा लगा? बड़ा हस्बैंड टाइप का गिफ्ट लाए हो। मेरा गिफ्ट देखोगे? दिखाओ। ये देखो। ये किस लिए? इसलिए। सॉरी, बेबी को चोट लगी। थोड़ी सी। वैसे संजय, हाँ? What is your favorite position? फेवरेट पोजीशन किसमें? बेबी, क्रिकेट के बारे में तो नहीं पूछूंगी ना? ऑन बेड यार। सब अच्छा है, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये देखो, मेरा फर्स्ट फेवरेट पोजीशन, नागिन डांस। नागिन डांस। मैं अपने दोनों पैरों को तुम्हारे कमर के चारों ओर लपेट लूंगी और तुम करोगे नागिन डांस। ये मेरा नेक्स्ट फेवरेट पोजीशन, गोद भराई। मैं तुम्हें जमीन पर बिठा के तुम्हारी गोद में भर जाऊंगी। बेबी अभी गाड़ी चल रही है। ओके, सॉरी। और ये मेरा लास्ट पेज, 70 में से 1 कम। और इसमें मैथ्स अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। बेबी अरे संजय, अरे पीछे से कहाँ आवाजें आ रही हैं? माँ, वो म्यूजिक चल रहा था ना, गाने चल रहे थे। अच्छा, हमारी बात ध्यान से सुनो। बड़की दादी का हालत बहुत खस्ता हो गया है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? अरे लगता नहीं है कि बचेंगी, तो हमारी बात ध्यान से सुनो। वो आस्था है ना, उसको उसकी फ्रेंड के यहाँ से लिवा और तुरंत बड़की दादी के घर पे पहुंच जाओ। समझ रहे हो ना? देखो, वो मरने से पहले जो है ना, वो अपने पड़पोते की बहू की शक्ल देखना चाहती हैं। ठीक है ना? अब जहाँ हो वहाँ से तुरंत निकल जाओ। हम भी बस निकल ही रहे हैं। ये तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ रहे। हाँ, हम रख रहे हैं, जल्दी पहुँचो। माँ संजय, प्री वेडिंग हनीमून यार। बेबी आई एम सॉरी, अब तुमने सुना ना, माँ कह रही है घर आना है, दादी की तबीयत खराब है, वो तुम्हें देखना चाहती है। प्लीज बेबी, सॉरी, आई विल कवर अप फॉर इट। आई प्रॉमिस यू, ओके? प्लीज। क्या कर रही हो बेबी? ऐसे चले हम तुम्हारी बड़की दादी को मेरी शक्ल दिखाने, सलवार कमीज ले रहे।
आ गया तू? पापा दादी ठीक है ना? बेटा दादी नहीं रही अब। नमस्ते पापा जी। जीती रहो। तुम्हारी शक्ल देखकर मरना चाहती थी, लेकिन आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। अच्छा बेटा, अंदर जाके दादी के अंतिम दर्शन कर लो। जी। दादी दतिया मुझसे खुश रहो बेटा। मौसी चाची बहुरिया खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है तुमसे। परफ्यूम लगा के आई हो का? नहीं, मैं नहा के आई। आगे से हमाम से नहाया करो, खुशबू कम आएगी। जी। हाँ तो क्या करना है क्रियाक्रम का? जीजा जी, वो जयपुर से मेहुल भैया और उसका परिवार, आगरा से बिंदिया बुआ और उसका परिवार, और मुंबई से विजय और उसका परिवार सब निकल चुके हैं। सुबह तक आ जाएंगे, तो उनका वेट तो करना होगा। हाँ ये तो है। तो फिर रात के खाने पीने की क्या व्यवस्था है? वो मैंने संजय और अक्षय को बोल दिया है, तो काउंटिंग करके ऑर्डर कराएंगे। जब तक मृतक का शरीर घर में होता है, खाने पीने पे पैसे खर्च नहीं होते। जीजा जी, वो जग्गू को बुलाओ, अड़ोस पड़ोस से कुछ खाने के लिए बनवा के लेके आएगा। और तुम्हारे बच्चे तो बस यूं ही ऑर्डर देते रहेंगे। जहां मौका देखा नहीं वही गरिया देते हैं। बुढ़वा गए लेकिन अपने आप को बुजुर्ग कहलवाना चाहते हैं। अरे संजय, ऑर्डर मत करना बेटा। क्यों, क्या हुआ पापा? अरे हुआ ये कि बड़े जीजाजी को विधि का ज्ञान बांटना था तो बांट दिया। तुम जाओ और जग्गू को बुला के लाओ। हाँ, गाड़ी ले आ। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं यार, तू बड़ी दादी के घर पहुंचना है यार प्लीज। क्यों? वो रवाना होगी। हाँ भाई, कहाँ रवाना? वो भैंस किया। अबे आज सुबह मिलने वाला था मैं उनसे। और तेरा रास्ते का प्लान क्या हुआ? वो भी मत पूछ। आज तक किधर है अभी? मेरे साथ ही आई है, तू इतना सवाल मत कर, जल्दी आना यार प्लीज यार। अच्छा ठीक है, मैं आया। मैं बस। ओए, बड़की दादी क्या लेते हैं, जल्दी। आपसे एक बात पूछनी थी। बड़की दादी तो अब स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेगी, है ना? हाँ, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेगी। तो फिर उस शादी की जो 8 दिन बाद वाली डेट है, उसको आगे बढ़ाने का जरूरत तो नहीं है ना? कैसे ना है? हाँ, 6 महीने का कम से कम सुतक लगेगा ही लगेगा। अरे क्या कह रही हैं आप मौसी जी? जब स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो फिर उसके बाद तो 3 दिन का ही हो बे है। अब देखो, हमारी जब परनानी गुजरी थी तो 3 दिन बाद ही सबने होली मना ली। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पाए लागू अम्मा। अभी आया तू? काम में घुसा रे। किसी के मौत से ज्यादा है का काम? क्या कह रहे हो अम्मा? जैसे पता लगा मैं आ गया। हेलो आस्था। माइसेल्फ जग्गू। हेलो। अरे ओ चक्को, हेलो हेलो क्या कर रहे हो? पहुंचाई है तुम्हारी, प्रणाम करो। अरे अभी हुई थोड़ी है, जब हो जाएगी तो पैर छू के आशीर्वाद भी ले लेंगे। छोटा होने में कोई शर्म थोड़ी है। तो तुम क्या कर रही हो बुजुर्गों के बीच में? चलो उठो, कुछ काम करवाओ, चलो। हैं? कौन सा काम? अरे वो चाय बनाने को कही थी ना पड़ोस में, तो वो बांटने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? वरना वो भी पड़ोसी करेंगे विधि के अनुसार। नहीं ठीक कर आस्था, बिटिया जा, हाथ बटाते सबका जा। हाँ जी। इन लोगों ने अपनी ज्यादा बैंड तो नहीं बजाई ना,
क्या है ना, यहाँ की सारी औरतें बहुत डेंजर हैं। नहीं, वो बस सवाल जवाब चल रहा था। जवाब भी तो संभाल के देना है, क्योंकि यहाँ की बुढ़िया ना बड़ी जजमेंटल हैं। अरे जीजाजी, आप तो बुरा मान गए। आपके बगैर शादी कैसे होगी? किसी और को ढूंढ लो। मुझे अगर शादी में बुलाना है तो मुहूर्त 1 साल के बाद का निकालो। जीजाजी, आप जरा सोचिए, हम अभी आते हैं। जग्गू, जी अंकल जी। आस्था को लेके कहाँ जा रहा है? अरे अंकल जी, आंटी जी ने कहा है कि ये अभी पूरी तरह फैमिली नहीं हुई है ना, तो चैन से बंटवा दूं। अच्छा, सॉरी बेटा, तुमसे काम करवा रहे हैं। कोई बात नहीं पापा जी। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ? सुन, पड़ोसियों के अगर खाना बन गया हो तो बता देना। हाँ? जी बस वहीं जाओ। आओ आस्था। चाय? नहीं, चलो हम जा कहाँ रहे हैं? छत पर। हम नहीं, तुम। पर चाय बांटनी थी। तुम्हें क्या लगा सही में तुमसे चाय बंटवाऊंगा? चाय बंटती रहेगी, आदमी क्यों रखे हैं? तुम चलो अभी छत पर। तुम हो तो बड़े स्मार्ट। सही है। एक मिनट। आ जाओ। संजय, कम। जा। अरे वाह, ये तो घूम फिर के तुम्हारी छत पर आ गए। अरे आस्था, धीरे बोलो, सब सुन लेंगे नीचे तरफ। चलो। आजा। अरे ये सब? बेबी, ये सब तुम्हारे लिए है। वैसे तुम जग्गू से मिल चुकी हो ना? ये मेरे बचपन का दोस्त है, उस मोहल्ले का लाडला बेटा भी है। चाहे क्रियाकर्म हो या मुंडन, सब इसी को याद करते हैं और ये आ भी जाता है। बड़ा अच्छा लड़का है। वो क्या है ना था, मुझसे ना नहीं किया जाता। तो जब संजय ने मुझे फोन किया और बोला कि उससे एक रिजॉर्ट, रूम, वाइन, जॉइंट सब चाहिए, तो मुझसे ना नहीं किया गया। धीरे हंसो, तुम्हारी दादी अभी मरी है। मैं निकलता हूँ, तुम लोग यहाँ बैठो और अपना प्लान ऑन रखना, ठीक है? और सुनो, आवाज थोड़ी कम रखा, नहीं तो आंटी पुलिस लेगी। चलना। जब वेट कर ही सकते थे तो हमारे लिए वेट क्यों नहीं किया? मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। अरे बेबी, ये सब जुगाड़ मैंने इसीलिए तो किया है। यहाँ इस कबाड़ में। बेबी, actions are the real location. और वो जो नीचे हमारी शादी की डेट पोस्टपोन करने की बात हो रही है, उसका क्या? देखो, अगर शादी पोस्टपोन हो भी गई ना तो हम भाग के शादी कर लेंगे। वाह, एडवेंचरस। नॉटी कहीं के। वैसे ये सब इंतजाम किया कब? वो मैंने जग्गू से कोऑर्डिनेट करके सारा सामान मंगवा लिया था। पर सच में ये जग्गू है बड़ा स्मार्ट। हाँ, तीर की तरह आया और विमेंस ब्रिगेड से मुझे उठा ले आया। वैसे आस्था, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? बैठो। भाई नीचे रायता फैल गया। बड़े जीजा जी, बड़ी मौसी ने बवाल काट दिया तुम्हारी शादी की डेट का। मम्मी जी भड़की हुई बड़ी मौसी पे और पापा जी मिन्नतें कर रहे हैं बड़ी जीजा से। भाई मेरे से संभाला नहीं जाएगा, तेरी जरूरत है नीचे। क्या बात कर रहा है यार? क्या करूं? आस्था, तुम रुको, नीचे मामला बहुत गर्म है। मैं आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू रुकना है, संभालना। संभाल। बुरा ना मानो तो मैं कुंडी लगा दूं, कोई आ गया तो। हाँ यार। बस कीजिए मौसी जी, अब एक कोई शब्द नहीं सुनेंगे अपने खानदान के बारे में। हम कह देते हैं
बड़े जीजाजी हम घोड़ी बैंड सब कैंसिल करवा देंगे, बिना शोरगुल के बारात निकालेंगे, लेकिन मेहरबानी करके आप बारात में आने से इनकार मत कीजिए। मन में आता है अनाप शनाप आप भक्ति ही चली जाती हैं। अरे हमरे माई बापू के बारे में, हमरे भैया लोगन के बारे में कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे अभी अम्मा का शरीर ठंडा तक नहीं हुआ, तुम्हें अपने बेटे की बारात की फिक्र है? अब एक को बात अगर आप कही ना तो आज सारे रिश्ते खत्म कर डालेंगे। हम कह रहे हैं तुमसे और कहा देंगे कि हमारी जबान में कितनी धार है। वाह, ये संस्कार है तुम्हारे? वाह, सुन लो सब, हम मर जाए ना तो इनके यहां से एक भी आदमी नहीं आना चाहिए हमें खंदा देने के लिए। इन सब लफड़ों में तुम लोगों की प्लानिंग तो बैंड बज गई। हाँ, but what to do? इफ यू डोंट माइंड, जब तक संजय आ रहा है तो ये जला लें, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ी रिलैक्स हो जाओगी। लाइट है। सारे अरेंजमेंट का ना पंटा धार हो गया। वैसे तुम्हें 10 मिनट तो मिले थे संजय के साथ, तो ये 10 मिनट संजय ने कहीं बातें करने में तो नहीं निकाल दिया? नहीं, मतलब हाँ, पर मेरा फेस रीड कह रहा है कि तुम दोनों किस करने ही वाले थे कि मैं आ गया। वैसे सच बताऊं, मुझे तो लगा था कि ये 10 मिनट ना संजय किस तक पहुंचने में लगा दे। इतनी अच्छी तरह से जानते हो संजय को? जानता हूं, अरे पाला है मैंने उसे, पहली सिगरेट से लेके पहली लड़की तक। अगर मैं नहीं होता ना तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें वर्जिन मिलता। क्या? अरे सीरियसली यकीन नहीं हो रहा क्या? अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, क्या उसने तुम्हें पहले बहाने से अपने पास बुलाया था, उसके बाद उसने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ के उस पे किस किया था कि नहीं किया था? और फिर सीधा फोrehead पे, फिर नाक पे, फिर धीरे से कंधे से तुम्हारे बाल हटाए और होंठ से होंठ मिलने वाले ही थे कि हुआ कि नहीं हुआ? हा? बोल रहा हूं मैं, पाला है मैंने उसे। देख लो कैसी, अरे देखो कैसी बातें कर रही है। इस तरह से बात होती है क्या? अरे जाओ जाओ, आप, हमने देख लिया आपको भी तो। आप शांति से बैठिए, प्लीज रिलैक्स कीजिए प्लीज। हाँ, हमें शांत करके बिठा दो तुम यहाँ पर। बाहर तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे, समझे? आप प्लीज शांत रहिए, होती रहेगी शादी। एक बात बताओ संजय, इस खानदान की नाक क्या हमें ही बचानी पड़ेगी? बाहर जाके देखो, तुम्हारे पापा गिड़गिड़ा रहे हैं बड़े जीजा जी के सामने। जीजाजी आप जो कहोगे हो जाएगा, अब शादी में आने से इनकार मत कीजिए। टिपिकल फोरहेड और नाक वाले किस के बाद वो तुम्हें फ्रेंच किस करने वाला था। तुम लोग ने इन सब का फ्लो चार्ट बनाया है क्या? हाँ बिल्कुल, पर उसने ना इसे एग्जाम की तरह रटा हुआ है। अब एग्जाम के चक्कर में रटा हुआ फ्रेंच किस तो हो जाता है, पर अंदर से फीलिंग्स नहीं आती। तो फीलिंग कहाँ से आती? अब देखो, फ्रेंच किस में मेन काम तो होठों का होता है, लेकिन सेकंड मेन काम ना हाथों का होता है। कैसे? सोचो, मेरे सामने एक लड़की है, हम दोनों के फेस क्लोज टू क्लोज है, हाथों से हाथ मिल गए हैं। ऐसे में लड़के का हाथ धीरे 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 उसकी कमर पे जाता है। तो मतलब कैसे? ऐसे या ऐसे? ऐसे। और होठ से होठ मिलने से पहले लड़का लड़की को
अपनी तरफ खींचता है। और अब जब बात होठ से जुबान तक पहुंचने वाली होती है तो लड़के का हाथ धीरे 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 सरकता है।